भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई का आदेश जारी रखा। नमाज का समय दोपहर 1 से 3 बजे रहेगा। 1 बजे से पहले और 3 बजे के बाद होगी बसंत पंचमी की पूजा। मध्य प्रदेश के धार्मिक भोजशाला परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस और आरएएफ। झारखंड के धनबाद में बिजली विभाग के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बसंत पंचमी के पर्व पर प्रयागराज माघ मेले में विशेष स्नान। बड़ी तादाद में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, धर्म के आड़ में कई कालनेमी सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, विरोध खत्म करें, अपमान की जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई। शंकराचार्य विवाद पर बोले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी। कहा, बीजेपी पर हमेशा से साधु संतों का आशीर्वाद रहा है। जगतगुरु करपात्री महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बताया गलत। कहा, उनके शंकराचार्य होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का बयान। कहा, श्रृंगेरी मठ में कोई शंकराचार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। अखिलेश यादव ने कहा, शंकराचार्य जी को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है। सनातन के अपमान से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। माघ मेला विवाद पर अजय राय ने साधा निशाना। प्रशासन को लेटर लिखा। कहा, अब संतों से भी डरने लगी है बीजेपी सरकार। आज अयोध्या का दौरा करेगी रक्षा संसदीय समिति। करीब 30 सदस्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। बीजेपी नेता संजय चौधरी ने कहा, रामलला का दर्शन न करना पड़े इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे अयोध्या। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाए। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी को राम के नाम से परहेज है। ये उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, कब कौन मंदिर जाएगा ये बीजेपी कैसे तय कर सकती है। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु जाएंगे। तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने को लेकर हुई बात। जल्द भारत आ सकते हैं प्रेसिडेंट लूला। 2027 की जनगणना को लेकर सरकार ने जारी किए 33 सवाल। मकान, परिवार, वाहन जैसी देनी होगी जानकारी। 2 फेज में पूरी होगी प्रोसेस। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रदेश में गैर जरूरी नियम को हटाने का दिया निर्देश। मेरठ के सलावा में सीएम योगी ने खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की। मेरठ में मंच पर भावुक हुए ब्रजेश पाठक। कहा, मैंने गरीबी देखी है, मुझे गरीब का दर्द पता है। खुद को डिप्टी सीएम नहीं सेवक मानता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। कहा, सपा का फर्जी पीडीए नहीं चलेगा। अखिलेश खुद फ्रस्ट्रेशन में है। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के सदस्य को ही लाना चाहता था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार। कहा, पेपर लीक घोटाले के तार गहलोत के घर तक है। नितिन नवीन को मिली जेड कैटेगरी सिक्योरिटी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, बिहार के मंत्री मंगल पांडे को भी जेड सिक्योरिटी। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में की गई कटौती। जेड कैटेगरी की जगह वाई+ सुरक्षा मिलेगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा हटाई गई। सीवान में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम। संबोधन के दौरान महिलाएं जाने लगी तो नीतीश ने कहा, आप लोगों के लिए बहुत काम किया है, उसे सुन तो लो। आज केरल से कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी से आला कमान चिंतित। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी ने पंजाब नेताओं से की बात। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से नाराज कांग्रेस नेतृत्व। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई के संकेत। पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व में नहीं होगा कोई बदलाव। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग रहेंगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। मुंबई में इस बार महिला बनेगी मेयर। लॉटरी सिस्टम से किया गया तय। नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक समेत 9 जगहों पर होंगी महिला मेयर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन खाई में गिरा। हादसे में 10 जवान हुए शहीद, कुछ जवान घायल। पीएम मोदी ने डोडा हादसे पर दुख जताया। कहा, हमने सेना के बहादुर जवानों को खो दिया, घायलों को हर संभव मदद। डोडा में हादसे में जवानों के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक। कहा, सीएम योगी ने भी शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान। ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत का सबसे सफल सैन्य अभियान। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। रिपब्लिक डे परेड के दौरान आईडी ब्लास्ट की थी साजिश। पाक खुफिया एजेंसी ने लश्कर तैयबा को सौंपी जिम्मेदारी। 26 जनवरी को लेकर खुफिया अलर्ट जारी। दिल्ली घुसने की फिराक में बांग्लादेश से कुछ आतंकी, खालिस्तानी आतंकी फैला सकते हैं गड़बड़ी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। इलाके में सुरक्षा बल चला रहे तलाशी अभियान।
दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी आज और 26 जनवरी को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, आईटीओ स्टेशन रहेंगे बंद। आज लखनऊ समेत यूपी के सभी 75 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। शाम को 6 बजे से 2 मिनट तक एक साथ कटेगी बिजली, चेतावनी वाले सायरन बजेंगे। दंतेवाड़ा में फिर जलाई गई एनएमडीसी की पोखरेन मशीन। 3 दिन में 2 पोखरेन मशीन नक्सलियों ने जलाई। इंडिगो संकट की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। सरकार ने बताया कि जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ही की गई कार्रवाई। केजीएमयू में अवैध मजार और मस्जिद के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा का सीएम योगी को पत्र कार्रवाई की मांग की। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में अब सीबीआई की एंट्री। बिल्डर कंपनी एमजे वेस्टटाउन के स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट आवंटन घोटाले में जांच। युवराज की मौत मामले में मेरठ से एसआईटी की टीम ने नोएडा में घटनास्थल का लिया जायजा। 5 दिन में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। युवराज मौत मामले में नोएडा पुलिस से 2 आरोपियों रवि बंसल और सचिन को किया अरेस्ट। बिल्डर पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। युवराज मौत केस में बिल्डर के दफ्तर को नोएडा पुलिस ने किया सील। आरोपी अभय कुमार के साथ निर्मल सिंह का ऑफिस भी सील। लखनऊ में गूगल मैप के कारण रास्ता भटका युवक कुएं में गिरा। पुलिस ने युवक का रेस्क्यू किया। कानपुर में पुलिस की सटोरियों के अड्डे पर रेड। विदेशी करेंसी समेत 2 करोड़ रुपए कैश बरामद। कानपुर में 2 गराज संचालकों के बीच मारपीट। विवाद का वीडियो सामने आने के बाद जांच में लगी पुलिस। गाजियाबाद में एक सोसाइटी में बालकनी की ग्रिल पर चढ़कर खेलता दिखा बच्चा। बड़ा हादसा टला। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। डोर न खुलने के कारण ड्राइवर की जलकर मौत। आगरा के अहमदपुर इलाके में आपस में टकराई 2 गाड़ियां, बच्चों समेत 2 घायल। उन्नाव में खेत में निकला करीब 10 फीट लंबा अजगर। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के महोबा में युवक के अपहरण की कोशिश। बचाने की कोशिश करने पर बदमाशों ने युवक के दोस्त को मारी गोली। आरोपी फरार। जौनपुर में डॉक्टर बनने के लिए छात्र ने काट लिया अपना पैर। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने दिव्यांग कोटे से दाखिला पाने के लिए काटा पैर। प्रयागराज माघ मेले में एआई वीडियो का मामला। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस और साधु संतों की छवि खराब करने का आरोप। सोनभद्र में हाई टेंशन टावर पर चढ़े युवक ने की खुदकुशी। टावर से कूद कर दी जान। हापुड़ में लड़की भगाने के शक में महिला को पड़ोसियों ने पीटा। इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के जालौन में आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बची यात्री की जान। 8 सेकंड में एक यात्री को बचाया। अंबेडकर नगर में पकड़ा गया तेंदुआ। भीड़ ने लाठी डंडे से जीप को बुरी तरह पीटा। तेंदुए के हमले में 3 लोग हुए थे। आईआईटी कानपुर में छात्र की आत्महत्या मामले पर केंद्र सरकार का अलर्ट। जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय टीम। दिल्ली के सुल्तानपुर में बुजुर्ग को मारने आए लोगों ने दरवाजे पर किया ताबड़तोड़ प्रहार। फिर गाड़ियां तोड़ते नजर आए। अंडरवर्ल्ड हथियार तस्करी नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार। सलीम पिस्टल से जुड़े गुर्गेज हरदेश उर्फ सोनू को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में डिवाइडर तोड़कर कार से टकराई ये गाड़ी। 4 लड़कियां समेत 6 लोग जख्मी। 20 मिनट गाड़ी में फंसे रहे। 2 की हालत गंभीर। करतारपुर में हाईवे किनारे कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग। 50 फीट तक उठी आग की लपटें। तुर्की में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी भी की। राजस्थान की झुंझुनू में तेज रफ्तार गाड़ी ने युवती को रौंदा। मौके पर हुई मौत। जयपुर में महिला की चाकू घोंपकर हत्या। देवर पर हमला कर मौत की घाट उतारने का आरोप। परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। सीकर में पूर्व सरपंच की हत्या मामले में 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10 साल की सजा। बिहार के सुपौल में दूल्हे ने नशे में धुत होने पर वधू पक्ष ने तोड़ी शादी। दूल्हे और उसके पिता को ग्रामीणों ने बनाया। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 1 की मौत, 2 युवक घायल। बिहार के रोहतास में लुटेरे बेखौफ घर के दरवाजे पर खड़ी लड़की के गले से लॉकेट छीनकर हुए फरार। पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला। जहानाबाद पहुंची एसआईटी की टीम ने दवा दुकानदार से की पूछताछ। झारखंड के जसीडीह में रेल हादसा टला। नवाड़ी फाटक पर ट्रेन से टकराया ट्रक। 2 बाइक चपेट में आए। जमशेदपुर के एक घर में लगी भीषण आग। धू कर जलता दिखा मकान। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। सरस्वती पूजा को लेकर धनबाद पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। विवाद के हालात से निपटने के लिए पुलिस ने बरती तैयारियां। उज्जैन में हिंदू संगठन के नेता पर हमला होने से गुस्सा। नाराज लोगों ने बसों में की तोड़फोड़। कटनी में खाद की किल्लत से जूझते नजर आए किसान। घंटों तक लाइन में देखी किसानों की भीड़। कांग्रेस ने कालाबाजारी का आरोप लगाया। बड़वानी में रेलिंग तोड़कर रेड नदी में गिरा ट्रक। सड़क पर बिखरी बोरियां। एमपी के रीवा में कुरियर से मेडिकल नशे की डिलीवरी का भंडाफोड़। बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीहोर में नसबंदी के बाद महिला की मौत। चका की ट्रक में मिली सर्जिकल कैंची। ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही। एमपी के छतरपुर में शिक्षा अधिकारी का गजब आदेश। स्कूलों में डॉग्स की एंट्री रोकने के लिए लगेगी प्रिंसिपल की ड्यूटी।
छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में 600 नशीले इंजेक्शन जब्त, एमबीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी जोरदार टक्कर, भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्टील प्लांट में ब्लास्ट, हादसे में 6 मजदूरों की मौत। अहमदाबाद में एक शख्स ने पत्नी को गोली मारा, बाद में आत्महत्या कर दी जान। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे हैं मृतक। नागपुर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की पड़ोस में रहने वाली लड़की की हत्या, घर में घुसकर किया मर्डर। नॉर्थ 24 परगना की केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठती लपटें। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल रहा जंगल, आग बुझाने की कोशिश जारी। राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर हरिद्वार के हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन, पटाखे फोड़े, दीप जलाए, फूल से लिखा गया जय श्री राम। बिहार के बिट्टा में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर भव्य दीपोत्सव, बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर के पास जलाए गए 25,000 दीप। T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी बांग्लादेश टीम, भारत न जाने के फैसले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार अड़ी। बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा, एक बार फिर आईसीसी से पुनर्विचार करने को कहा। बांग्लादेश को अभी भी उम्मीद कि मैच श्रीलंका में हो जाए। T20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश के फैसले को संजय निरुपम ने बताया डर, कहा मजहबी हिंसा खत्म होने तक होगा बांग्लादेश का विरोध। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप, पीस डील पर होगी चर्चा। ट्रंप ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक आज यूएई में तीनों देशों के नेताओं की होगी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर किए दस्तखत, दावोस में हुए हस्ताक्षर।